सातपुरा के जंगल में हम शिकार ढूंढ रहे थे, पर एक बाघ के हमले ने हमें उस मंदिर तक पहुंचा दिया जहां 200 साल का खजाना छुपा था। और जैसे ही हमने पेटी उठाई, पूरा मंदिर जाग उठा। (1990) के दशक का समय, मध्य भारत का एक ऐसा दौर जब जंगलों की खुशबू में राज मिले होते थे और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा अपने अंदर पुरानी कहानियों का बोझ लिए बहती थी। इसी दौर में दो दोस्त रहते थे, रणवीर 36 साल का तीखी सोच वाला पत्रकार और अक्षय 37 साल का थोड़ा जिद्दी पर बहुत ही जोरदार समझ वाला पत्रकार। दोनों की रूह जंगल में ही चैन पाती थी। हर कुछ महीनों में वो सतपुड़ा के गहरे वन में शिकार करने जाया करते थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि इस बार वो बाघ का शिकार करेंगे। दोनों ने अपनी बंदूकें, गोलियां, चाकू और थोड़ा बहुत सामान लिया और सतपुड़ा के उस हिस्से में घुस गए जहां आदमी की पहुंच बहुत ही कम होती थी। जंगल इतना घना था कि दोपहर को भी लगता था कि रात हो गई। उन्होंने बैम्बू और तार पोल का एक छोटा सा आसरा बनाया और शिकार पर निकल पड़े। पहला दिन पूरी तरह व्यर्थ गया, किसी बाघ के निशान तक नहीं मिले। पर दूसरे दिन उन्हें एक बघीनी का ताजा आवास दिखाई दिया। बघीनी के पैरों के निशान, टूटे हुए पेड़ के टिंके और घंस पर दबाव के निशान। दोनों सतर्क हो गए। दोनों ने प्लान बनाया कि वो अलग अलग दिशाओं से बघीनी के आसपास पहुंचकर उसको घेरेंगे। पर जंगल में ये सब हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं होता। जब दोनों अलग अलग दिशा से ध्यान लगाकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि एक और बाघ उन्हें दूर से देख रहा था। अचानक एक दहला देने वाली धाड़ जंगलों के सन्नाटे को चीर देती है। बाघ सीधा अक्षय पर झपटा। घबराहट में दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चलने लगती है। गोली की गूंज से पूरा जंगल कांप जाता है। बाघ घायल होता है, पर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। भागते भागते में दोनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रणवीर भागते हुए एक कोने पर पहुंचता है जहां जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। पर अक्षय बाघ का पीछा छूटने की कोशिश में और अंदर की तरफ घुस जाता है और बाघ उसके पीछे पीछे। तेज भागते भागते अक्षय को एक पुराना आधा टूटा हुआ मंदिर दिखाई पड़ता है। वो बिना सोचे अंदर घुस जाता है और एक देवी की मूर्ति के पीछे छिप जाता है। कुछ पलों तक सिर्फ उसकी तेज सांसें सुनाई देती हैं। बाघ का कोई निशान नहीं। जंगल फिर से वैसे ही खामोश हो जाता है। जब अक्षय हल्का सा हिलता है, उसका पैर एक पुरानी जमीनी टील पर पड़ता है जो धीरे से हिलती है। जिज्ञासा में वो टील को हटाता है और नीचे एक लकड़ी का डब्बा रखा मिलता है। डब्बा खोलने पर उसमें एक बहुत पुराना कपड़े का टुकड़ा होता है जिसमें काले रंग की स्याही में कुछ लिखा होता है। एक 4 पंक्तियों की पहेली ये थी: पत्थरों के पीछे प्रकाश जो सोता, जंगल की सांसों में राज ये रोता। चांद की पहली किरण जिसे छू जाए, वही द्वार खुलकर रास्ता बताए। अक्षय समझ जाता है, ये न कोई मंत्र न कोई स्तोत्र, ये तो एक संकेत है। कोई पुरानी विरासत, कोई गुप्त खजाना, या कोई ऐसी बात जो समय ने छुपा दी हो। डरते हुए वो मंदिर से निकलता है और जंगल से बाहर की तरफ बढ़ता है जहां उसे रणवीर दिखाई देता है। वो दोनों वापस शहर लौट आते हैं, पर रात भर वो पहेली उनके मन में घूमती रहती है। अगले दिन दोनों वापस जंगल में जाने का प्लान करते हैं। इस बार टाइगर हंट नहीं, ट्रेजर हंट। रात के समय दोनों मंदिर के पीछे वाले पत्थरों की ऊंची जगह, जिसे आसपास के लोग चंद की पहाड़ी कहते थे, वहां पहुंचते हैं। जंगल में अंधेरा बाल की धार के समान तीखा था।
जैसे ही चंद बादलों के पीछे से निकलकर पत्थरों पर पड़ता है, एक पत्थर की हल्की सी दरार अर्घ जैसे चमकने लगती है। रणवीर टॉर्च की रोशनी डालता है और उन्हें एक छुपा हुआ पत्थर का कुंजी दंडा मिलता है। उसे धक्का देते ही पत्थर धीरे से घूमकर एक गुप्त सुरंग का दरवाजा खोल देता है। दोनों उस सुरंग में घुस जाते हैं। अंदर की दीवारें किसी प्राचीन जनजाति के चिन्हों से भरी होती हैं, उनके युद्ध, उनके नृत्य, उनके देवता। सुरंग के अंत में एक और लकड़ी का डब्बा होता है। इसमें दूसरी पहेली लिखी होती है, जहां 3 नदियों का संगम ठहरा, धरती का पेट वहां गहरा, पानी की गूंज में धड़कन छुप जाए, उसी तल में दूसरा संकेत मिल जाए। दोनों को तुरंत याद आता है, वान के बीच एक तालाब है जिसे संगम तालाब कहते हैं। 3 छोटी धाराएं वहां आकर मिलती है। अगली सुबह वो तालाब पर पहुंचते हैं। पानी की सतह इतनी शांत थी कि जैसे किसी ने कांच बिछा दिया हो। अक्षय पानी के करीब कान लगाता है, पहेली की पंक्ति याद करते हुए। पानी की गूंज, और सचमुच एक हल्का सा धातु जैसी गूंज नीचे से सुनाई देती है। रणवीर बिना समय गवाए तालाब में कूद पड़ता है। ठंडा पानी उसके जिस्म को कपा देते हैं, पर वो टॉर्च लेकर नीचे खोज करता रहता है। तभी उसकी रोशनी एक गोल पत्थर पर पड़ती है। धीरे से दबाव देने पर पत्थर खिसक जाता है और नीचे एक तंबा का बेलनुमा डब्बा मिलता है। इसके अंदर तीसरी पहेली होती है, देवी की छाया जहां 2 टुकड़ों में बनते, सूरज के पैरों से रास्ते निकलते, आखिरी सांस पर धरती रुक जाए, वही पेट खुलकर खजाना दिखाए। दोनों जानते थे ये मंदिर से जुड़ी हुई है, और वो जगह जहां सूर्योदय के समय मूर्ति की छाया 2 हिस्सों में बिखरती है, वहीं अंतिम संकेत छुपा होगा। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही वो मंदिर पहुंच जाते हैं। हवा ठंडी थी, मिट्टी की सुगंध में नमी थी। सूर्योदय के साथ ही मूर्ति की छाया धीरे धीरे लंबी होती है और एक बड़े पत्थर पर जाकर अचानक 2 टुकड़ों में बट जाती है। जहां छाया बनती है, वहां जमीन का पत्थर धड़कने लगता है। एक धड़धड़ाहट होती है और पत्थर एक तरफ से सरक कर नीचे की सीढ़ियां दिखा देता है। 200 साल से बंद, एकदम अविचलित। दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरते हैं। वहां एक विशाल पत्थर का रूम था, जिसमें सोना, हीरे, मूल्यवान अलंकार और पुरानी धातु की तख्तियां रखी थी। ये सब एक प्राचीन जनजाति का धन था, जिसे उन्होंने अंग्रेजी सेना के लूट से बचाने के लिए गुप्त कर दिया था। पर जैसे ही वो मुख्य पेटी को उठाने लगते हैं, रूम का पुराना यांत्रिक जाल सक्रिय हो जाता है। छत से धब धब कर मट्टी गिरने लगती है, हवा पतली होने लगती है और निकलने का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। रणवीर चीखता है, अक्षय छोड़ दे, जिंदा बचना जरूरी है। अक्षय जवाब देता है, 200 साल से छुपा खजाना ऐसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। दौड़। दोनों पेटी को संभालते हुए दौड़ते हैं और धीर सांस भरते हुए बिल्कुल अंतिम पल में बाहर निकल आते हैं। उनके पीछे पत्थर का द्वार धड़धम से बंद हो जाता है। थके हुए, मिट्टी से लिपटे, पर पेटी उनके हाथ में थी। सहार लदकर दोनों इस खजाने को सरकार के हवाले कर देते हैं। पुरातत्व विभाग जांच कर बताता है कि यह असली जनजातीय विरासत है। सरकार मंदिर का पुनर्निर्माण करवाती है और इन दोनों को ईमानदारी और साहस के लिए खजाने का 5% इनाम देती है। शाम के वक्त रणवीर हंसती हुई आवाज में पूछता है, अक्षय अगला दौरा कब? अक्षय हल्की सी मुस्कान के साथ वन की ओर देखकर कहता है, जब जंगल हमें दोबारा पुकारेगा। और कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर जंगल के पास एक नया राज होता ही है।